अभी तक हम लोगों ने माइक्रोब्स देखा है। जो माइक्रोब्स क्या चीज़ है, माइक्रोब्स को किन किन ग्रुप में बांटा गया है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं और कैसे हार्मफुल होते हैं, इन सब चीज़ों को देख लिए हैं। और हमने फंगी के बारे में भी कुछ चीज़ देखा गया था। पहले पहले हम लोगों ने फंगी के बारे में भी कुछ चीज़ें देख लिया है, उसे थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेते हैं। फंगी, जिसको कि फंगस कहा जाता है, तो ये जो फंगी है, ये फंगी भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो फंगी, पहले ये जान लीजिए फंगी है क्या। तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। जब इस फंगी को हम अपने किसी ब्रेड पे जो फंगी आ जाता है उसको जब हम देखते हैं, तब तो हम ये कहते हैं जो हम फंगस को अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। तो वहाँ पे ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, वहाँ पे जो हम फंगस को देख रहे हैं वो फंगस बहुत सारे फंगस को मिला के वहाँ पे ब्रेड पे वो आ गया है। तो उस एक फंगस को उसमें से हम अलग करके देखें तो हम नहीं देख सकते। बहुत सारे करोड़ों फंगस मिलके हमारे उस ब्रेड पे लगे रहते हैं, तब उसको हम अपने खुली आंखों से देखते हैं। वैसे फंगस को भी जो है खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो फंगस जो है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है। और इसमें क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये अपने फूड के लिए किसी और एनिमल पे या डेड बॉडीज पे जो है, या किसी डेड चीज़ पे, वहाँ पे वो डिपेंड रहता है। इसीलिए इसको सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट कहा जाता है। और एक दिन हम बताए भी थे, जो एक स्लोथ नामक भालू होता है, वो स्लोथ नाम का भालू इतना ज़्यादा आलसी रहता है, जो उसके स्किन पे जो रोइयाँ रहता है उस पे पूरा ये फंगस लगा रहता है। तो उसको देखने में वो भालू हरा हरा ग्रीन ग्रीन दिखता है, लेकिन वो ग्रीन कलर का होता तो नहीं है। लेकिन वो फंगस उस भालू पे रहते हैं और वहाँ से अपना भोजन लेते हैं। फिर आगे चल के दिया गया है, फंगी जो है ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो वो ईस्ट है, और ईस्ट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री यानी कि पैसा कमाने के लिए। फिर दूसरा हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर फंगी का एक एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो मोल्ड्स होगा, ब्रेड मोल्ड्स। फिर हम बात करें फंगी ग्रो कहाँ पे होता है, तो ये किसी भी डैम्प वाली जगह में, वार्म वाली जगह में और डार्क प्लेसेस में ये ग्रो होता है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, पेनिसिलम, स्पाइरेगिल्स एंड मशरूम, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब हम आगे देखते हैं, आगे है, अब हम आगे देखेंगे फंगी जो है हमारा फंगस, उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हमें फंगस का यूजेस देखना है। तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है यूजफुल फंगस। फंगस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ये फंगस है जिसका कि इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है और फिर इंडस्ट्री में भी होता है। तो पहले हम देख लेते हैं मेडिसिन में इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो मेडिसिन में एंटीबायोटिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पीछे भी हम देखें कुछ बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक बनता है, पीछे हम इस चीज़ को देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कुछ फंगी भी ऐसे हैं जिनसे कि हमारा एंटीबायोटिक बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये पूछा जाए आप लोगों से एंटीबायोटिक क्या चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक, तो उसका आंसर देना है। एंटीबायोटिक का आंसर आपका हो जाएगा, एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन। एंटीबायोटिक क्या है, मेडिसिन। तो इसको आप लिखिएगा, एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको मारने में मदद करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक का डिफिनेशन है। और फंगस का इस्तेमाल होता है कुछ एंटीबायोटिक बनाने के लिए। उसके बाद आगे दिया गया है एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक का नाम है जिसको कि बनाया किससे गया है, एक फंगस से इसको बनाया गया है। और इस फंगस का नाम है पेनिसिलम, पेनिसिलम नोटेयम। तो ये भी याद रखिएगा, पेनिसिलियम जो है एक एंटीबायोटिक है जिसको बनाया गया है पेनिसिलम नोटेयम, एक फंगस है उससे बनाया गया है। और इसको कौन से साइंटिस्ट ने बनाया है, तो उन पेनिसिलिन का जो है खोज वो किए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो एक साइंटिस्ट थे, ये क्या करते थे, ये जितने भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया थे उस बैक्टीरिया को लेके वो एक जगह उस पर ये शोध किया करते थे। हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया। इन्होंने अपने लैब में एक प्लेट था, मान लीजिए वो एक ऐसे करके एक प्लेट था, इस प्लेट पे इन्होंने जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया थे उस हार्मफुल बैक्टीरिया को उगाए थे।
और उस बैक्टीरिया पे ये एकदम से ध्यान दिया करते थे जो बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे कैसे होता है, ये बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं, यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया सेम इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी ग्रोथ करते हैं, इसी पे वो अपना शोध कर रहे थे। तो एक दिन अचानक से हुआ क्या, वो ऐसे ही हार्मफुल बैक्टीरिया को एक जगह एक प्लेट में ऐसे करके उगाए हुए थे। तो एक दिन उनके लैब का एक खिड़की खुला रह गया था और उस खिड़की के थ्रू एक हवा के माध्यम से कुछ यहाँ पे उड़ के आ गया था, उनके इस प्लेट में आ गया था। उसके बाद जब वो नेक्स्ट दिन होके आके देखते हैं अपने इस जिसमें कि उन्होंने हार्मफुल बैक्टीरिया को लगाया था, उस हार्मफुल बैक्टीरिया में जब वो आके देखते हैं दूसरे दिन तो वो देखते हैं इस प्लेट में एक हरा हरा कलर का एक कुछ बहुत छोटे छोटे हरा हरा कलर का कुछ एक उग आया है, और जिससे कि इस बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तब उन्होंने इस चीज़ के पीछे फिर ध्यान लगाया और खोज किया। तब वो पाए कि वो जिस हार्मफुल बैक्टीरिया का यहाँ पे कल्चर कर रहे थे, जिस हार्मफुल बैक्टीरिया को यहाँ पे उगा रहे थे, उस हार्मफुल बैक्टीरिया में एक ईस्ट हवा के थ्रू एक फंगस हवा के थ्रू उड़ के यहाँ पे आ गया था। और वो फंगस कौन सा था, वो फंगस था यही पेनिसिलियम नोटेशन। तो ये जो फंगस था, ये फंगस उड़ के उनकी खिड़की से हवा के थ्रू इस कल्चरल प्लेट में आ गया था, और वो फंगी जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे सारे बैक्टीरिया को मारता गया। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो वो सोचे ऐसे ही अगर हमारे बॉडी में भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, अगर उनको हम फंगस अपने बॉडी में डाल दे तो वो फंगस को क्या करेगा, वो फंगस क्या करेगा, हमारे बॉडी के जो भी बैक्टीरिया है उसको मार देगा। तो ये चीज़ वो सोचने लगे। लेकिन इन क्रम में उनको पता चला है जो ये जो फंगी है, वो फंगी अपने बॉडी से एक्सक्रीट करता है, एक कोई लिक्विड टाइप से रहता है। वो फंगी जो अपने बॉडी से वो एक्सक्रीट पदार्थ जो करता है, एक्सक्रीट सब्सटेंस जो रहता है, उस सब्सटेंस से ये बैक्टीरिया मरा है। तब वो अब ये सोचने लगे जो हम उस फंगी से कैसे उस एक्सक्रीट जो वो अपने बॉडी से जो एक्सक्रीट किया है सब्सटेंस, उसको कैसे हम इसमें से अलग करें, फंगस से कैसे उसके एक्सक्रीट सब्सटेंस को हम अलग करें। तो ये उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अपना ये चीज़ पूरे अखबार सब में छपवा दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस चीज़ को देखने लगे। तब ठीक इसके 10 साल बाद 2 साइंटिस्ट और आए। उन दोनों साइंटिस्ट ने इस फंगस से उसका जो एक्सक्रीट सब्सटेंस था उसको अलग किए। तब हमारा ये पेनिसिलिन बना। तो पेनिसिलिन जो है अकेले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं बनाया, 2 साइंटिस्ट और थे, तीनों साइंटिस्ट मिलके पेनिसिलिन का बनाए हैं। तो यही है इनकी जो कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, यही कहानी है। कहा जा सकता है ऐसा भी कि देखिए इत्तेफाक से ऐसा हुआ, उस दिन खिड़की खुली रह गई थी और इसके अंदर से जो है फंगस आ गए थे, और वो फंगस इस बैक्टीरिया को मारे और उससे क्या बना, हमारा एंटीबायोटिक बना। यानी कि हमारा जो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है उसमें फंगस का एक्सक्रीट सब्सटेंस मिलाया जाता है। तो ये कहानी हो गई। और उसमें 2 साइंटिस्ट और थे, तीनों साइंटिस्ट मिलके ये काम किए थे। आगे फिर हमारा एक और है यहाँ पे ग्रीसियोफल्विन। ग्रीसियोफल्विन भी एक एंटीबायोटिक है। ग्रीसियोफल्विन भी एक एंटीबायोटिक है जिसको कि हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये भी हमको कहाँ से मिलता है, फंगस से ही मिलता है। फंगस से ही ग्रीसियोफल्विन नामक एक एंटीबायोटिक मिलता है जिसको कि हम स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, फंगस से ही। और किस फंगस से अगर फंगस का नाम पूछा जाए तो इसका नाम भी यहीं से है। ये से देखिए ग्रीसियोफल, यहाँ पे विन था, यहाँ पे वम है, VUM। तो एक फंगस है जिसका नाम है ग्रीसियोफल्वम, उसी से ग्रीसियोफल्विन नामक एक एंटीबायोटिक बना है। अब दूसरा हमारा आता है हम इंडस्ट्री में कैसे फंगी का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री यानी कि सीधे याद रखिए पैसा कमाने के लिए कैसे हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास 2 ऐसा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, एक है बेवरी वाला, एक है बेकरी वाला। ये 2 ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग फंगस का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेवरी जिसमें कि वाइन बनता है, और बेकरी जिसमें कि ब्रेड टाइप से सामान सब बनता है। बेकरी जिसमें केक सब भी बनता है, ब्रेड सब बनता है, तो वो बेकरी वाले इंडस्ट्री आते हैं। और वेवरी वाले इंडस्ट्री आते हैं जिसमें कि वाइन बनता है। तो हमारा ये 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसमें कि ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
फंगस का ईस्ट, फंगस में एक ईस्ट टाइप का फंगस है जिसका कि इस्तेमाल हम लोग ब्रेवरी और बेकरी दोनों इंडस्ट्री में करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से फंगस का इस्तेमाल हम करते हैं वाइन बनाने में और ब्रेड बनाने में। तो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वाइन बनाने में और ब्रेड बनाने में। और पीछे हम लोगों ने देखा है ईस्ट क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये वाइन बनाने में कैसे ईस्ट का इस्तेमाल होता है, तो उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वाइन और ब्रेड दोनों चीज़ बनाया जाता है। और ये फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिनको कि कौन सा साइंटिस्ट दिए थे, इनको लुईस पाश्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन प्रोसेस को दिया था। और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है वो अभी यहाँ पे नीचे लिखा गया है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में जब ईस्ट डाला जाता है, ग्लूकोज कहने का मतलब है, आप मान लीजिए कोई शुगर है, चीनी ले लीजिए, फ्लोर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दीजिए, तो वहाँ पे ग्लूकोज में टूटता है। हमारा जो भी सब्सटेंस हम जो खाते हैं वो ग्लूकोज में टूटता है ना। पीछे आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है। और हम लोगों ने ये भी देखा था एनॉर्बिक रिस्पिरेशन, इसमें यहाँ पे एनॉर्बिक रिस्पिरेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो एनॉर्बिक रिस्पिरेशन का ही ये इक्वेशन है। तो इसमें ये कहा जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग वाइन और ब्रेड प्राप्त करते हैं। और फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है उसमें ग्लूकोज जो रहता है हम इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज का, उसमें शुगर ग्लूकोज में टूटता है। तो उस ग्लूकोज में अगर हम ईस्ट डाल दें तो ईस्ट फिर इस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। और इसी अल्कोहल से जो है हम वाइन बनाते हैं। और ब्रेड सब जब आप खाते हैं तो वो स्पंजी रहता है ना। और कभी कभी आपने ब्रेड में देखा होगा थोड़ा सा होल भी रहता है। तो वो होल किसके वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। यहाँ पे एक हम आपको एक्टिविटी दिखा रहे हैं, उस एक्टिविटी को देखिए। यहाँ पे साइंस की बुक में यहाँ पे दिया गया है। इसमें कहता है क्या, एक आप बर्तन ले लीजिए, इस बर्तन में जो है, इस बर्तन में थोड़ा सा आटा लेना है, व्हीट का फ्लोर लेना है, व्हीट फ्लोर, इसमें थोड़ा वाटर लेना है, शुगर लेना है और ईस्ट लेना है। यानी कि एक बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में आप थोड़ा सा आटा रख लीजिए, उसमें वाटर डालिए, शुगर डालिए और उसमें ईस्ट डाल के उसको 2-3 घंटे तक जो है किसी गर्म जगह पे छोड़ दीजिए। जब 2-3 घंटे तक उसको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने स्तर तक हमारा जो है अपर लेवल आया है। इस आटे को जो हम गूँथे हुए हैं वो इतने लेवल तक आया है। जब 3-4 घंटा इसको छोड़ देते हैं तो देखिए स्पंज होके और भी ऊपर आया ना। तो इस दौरान इस आटे में क्या हो रहा है, इस आटे में जो शुगर है और जो ईस्ट है, ये ईस्ट एनॉर्बिक रिस्पिरेशन करता है। यानी कि ये ईस्ट जो है वो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट जब रिस्पिरेशन करता है, यानी ईस्ट जब सांस ले रहा होता है, तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे करके इसको ये जो हम आटा गूँथे हुए हैं इस आटे को स्पंजी बना देता है। आगे फिर देखना है तो हमारा यही प्रोसेस के थ्रू हम बेवरी और बेकरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे दिया गया है चीज़ इंडस्ट्री। चीज़ इंडस्ट्री जो होता है उसमें भी कुछ फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। वो फंगस का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो चीज़ इंडस्ट्री में हम कुछ फंगस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि चीज़ में फ्लेवर आता है। फिर आगे दिया गया है विटामिन बी कम्प्लेक्स के लिए भी ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ईस्ट अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स का। फिर आगे दिया गया है कुछ ऐसे फंगी हैं जिनका कि इस्तेमाल हम करते हैं ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड में। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो फर्मेंटेशन की कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे ही हम कुछ फंगी का इस्तेमाल करके ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड फाइंड आउट करते हैं। तो फर्मेंटेशन के बारे में यहाँ पे आप लोग पीछे सब समझ गए हैं।